हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डी के सिन्हा और फिर से आप लोगों का माइक्रोब्स की दुनिया में स्वागत है। माइक्रोब्स में बहुत सारे रोल्स उसके बारे में अब तो पढ़ चुके हैं। यानी ह्यूमन लाइफ में माइक्रोब्स का बहुत ही बड़ा रोल है। यह हमारे लिए एक तरफ जहां हार्मफुल है वहीं दूसरी तरफ बेनिफिशियल भी है। इससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस मीन्स गैस formed by decomposition of बायोमास। बायोमास के डिकम्पोजिशन से बनने वाला गैस को बायोमास कहेंगे। एंड in production of biogas, anaerobic decomposition, breaking of biomass takes place. Okay, biogas is also called gobar gas because it consist by decomposition by breaking of cattle dung or with the help of some special bacteria called methanogens bacteria that are also present in rumen of cattle. In rumen of cattle, methanogens helps in breakdown of cellulose in digestive system of cattle and also helps in nutrition of cattle. और उसी कैटल बॉडी से काऊ डंग कैटल डंग के साथ बाहर निकलता है और फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में वह काऊ डंग को वेस्ट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके बायोगैस का फॉर्मेशन करता है। सो बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस। ओके, बायोगैस इज कम्बिसिबल कह सकते हैं। बायोगैस और गोबर गैस इज सिबल गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू एनारोबिक breakdown of biomass in anaerobic sludge digester। इसके पहले सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम लोग पढ़े थे कि लास्ट स्टेज में एक्टिवेटेड स्लज को और प्राइमरी स्लज को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में टैंक में रखा जाता है जहां की मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट में वह लास्ट स्टेज है। लेकिन यहाँ पढ़े डायरेक्ट बायोगैस का फॉर्मेशन, इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट का जो पहले का स्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी से हमको मतलब नहीं है। लास्ट मतलब सिर्फ यहाँ हमको क्या है, इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाई ऑक्सीडेशन बाई ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस ऑल्सो अकर्स इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज टैंक जहां की एनारोबिक कंडीशन मिलता है। ओके, अब बात आती है कि इस बायोगैस में हम रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज करेंगे। तो एक तो मैं बता चुका हूं, इन रॉ मटेरियल जनरली कैटल डंग इज यूज्ड। सबसे मेन जो कंपोनेंट्स है रॉ मटेरियल्स में वह क्या आएगा, कैटल डंग आएगा। इसके बाद आएगा फार्म रिफ्यूजेस, जो भी
फार्म यार्ड से, एग्रीकल्चर से, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के कंडीशन में जो भी वेस्टेज बनता है, फार्म रिफ्यूजेस की बात करेंगे, वाटर वीड्स कहेंगे। इसका एक इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वाटर वीड से मीन्स वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का भी यूज बायोगैस का प्रोडक्शन में किया जाता है, जिससे कि वाटर हाइसिंथ के ग्रोथ को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो कैटल डंग हो गया, फार्म रिफ्यूज हो गया, वाटर वीड्स हो गया, ह्यूमन फीकल हो गया, ह्यूमन फीकल, यूरिन, etc. These are the different raw materials used in formation of biogas. Okay, and in during formation of biogas in anaerobic sludge digester, some bacteria or some anaerobic bacteria grow fastly and decomposes the waste organic material present in different types of wastage. That bacteria are commonly called methanogens, such as methanobacterium. Methanogens बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है मिथाइनोबैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली on cellulosic material and produces large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. ठीक है, it means biogas is a mixture of gases in which methane is present as main component. जब सेलुलोजिक मटेरियल पर बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, बनाता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ऐसे बैक्टीरिया के ग्रुप का ही नाम हम देते हैं, दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड मिथाइनोजेंस। एग्जाम्पल ऑफ मिथाइनोजेंस इज मिथाइनोबैक्टीरियम, मिथाइनोबैक्टीरियम। एंड मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया also found in rumen of कैटल, कैटल के रुमेन में भी होता है। और यहाँ इसका रोल क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज and plays an important role in cattle nutrition. ठीक है, अब देखिए बायोगैस का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक स्पेशल प्लांट बनाया जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड बायोगैस प्लांट। जो अभी हमने बात किया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसी का एक फॉर्म बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट दो तरह का हो सकता है, वन इज कॉल्ड फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट, अदर इज कॉल्ड फिक्स्ड बायोगैस प्लांट। अब देखिए जैसा कि नाम में बताया, फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट एंड फिक्स्ड बायोगैस प्लांट। इन फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट अपर कवरिंग फ्लोट्स, फ्लोट करने का मतलब है यह वाटर में नहीं फ्लोट कर रहा, बल्कि गैस के अमाउंट के कारण वह मूवेबल होता है, नीचे ऊपर मूव करता है। और एक में होता है जो भी ऊपर का पार्ट है वह कंक्रीट का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, जो कि फिक्स होता है, मूवेबल नहीं होता है। और स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके आधार पर हम कहते हैं कि एक होता है फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट, दूसरा होता है फिक्स्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, स्ट्रक्चर से पता चल जाए। देखें, ये स्ट्रक्चर है बायोगैस प्लांट का। ये पूरा स्लज डाइजेस्टर टैंक, ईट सीमेंट का बना हुआ टैंक है, ठीक है। और इसके जो ऊपर का कवर ये जो बनाया गया है, ये मेटल कवर होता है, जनरली आयरन का बना होता है, सीट का बना होता है। और यह एक सेंट्रल एक्सिस के सहारे नीचे ऊपर मूव करता है। ये है
जहां भी मेटल की बात हम करेंगे तो वह होगा फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट। कुछ जो होता है ऊपर का कवर भी कंक्रीट का बना होता है, जैसे कि रूम का छत है, ठीक उसी तरह का ऊपर भी इसके ऊपर कवर को फिक्स कर दिया जाता है, तो वह हो जाएगा फिक्स्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, एक जैसा। होता क्या है, इस पार्ट में कुछ इधर से ऐसा करें, यहां से बनाते हैं इस रूप में सपोर्ट देकर के हम, बीच में इधर से इधर कुछ जाने के लिए रास्ता बना होता है। अब ये है इनलेट टैंक, इनलेट टैंक है, इनलेट टैंक, और इधर है आउटलेट टैंक। जो भी वेस्टेज मैं रॉ मटेरियल की बात किया हूं, उस रॉ मटेरियल को यहां पहले डंप किया जाता है, जमा किया जाता है, यानी यहां कह सकते हो रॉ मटेरियल्स डाला, या कह सकते हो सैलरी ऑफ डंप प्लस वाटर, वाटर के साथ मिलाकर के उसे एक सॉल्यूशन, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बनाया जाता है, और वह यहां से पास किया इस चैम्बर में, पहला चैम्बर में है। अब देखिए पहला चैम्बर में मैं बात कर रहा हूं बायोगैस इज फॉर्म्ड बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन यहाँ इसके साथ कुछ न कुछ एयर आने की पॉसिबिलिटी है, तो इस चैम्बर में एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, तो यहाँ जनरली मिलता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, इस चैम्बर में मिलता है फैकल्टेटिव, और यहाँ के बाद फिर सैलरी अगले चैम्बर में ट्रांसफर होता है, जहाँ की ऑक्सीजन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ से सिर्फ ये बाहर निकल रहा है, जो भी वेस्टेज है यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ आकर के जमा हुआ, डेट इज कॉल्ड स्पेंड सलज, स्पेंड सलज, एंड स्पेंड सलज इज यूज्ड एज मैन्यूर। ठीक है ना, तो इधर कुछ शुरू में इन कर रहा है, तो कभी कभी गैप बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन आ जाएगा, लेकिन यहाँ जिधर जैसे प्रेशर बनता है धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है, तो ये कंटिन्यू ब्लॉक होता है, और इधर से ऑक्सीजन इंटर करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है ना, अब देखिए यह जो फ्लोटिंग टैंक की हमने बात किया, यह गैस के अमाउंट के आधार पर नीचे ऊपर मूव करता है। अगर गैस का अमाउंट कम होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर जाएगा। यहाँ हम एक मीटर लगा देंगे, मीटर लगा देंगे जो कि गैस के प्रेशर को देख लेगा, इससे हम देख सकते हैं कि गैस अभी इसके अंदर कितना भरा हुआ है, ज्यादा है या कम है। यहाँ एक पाइप लगा, आउटलेट पाइप है, जिस पाइप के द्वारा बायोगैस को निकाल करके हम उसको विभिन्न पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो ये बायोगैस प्लांट है। बायोगैस का जनरली दो है, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। फ्लोटिंग में जो टैंक है अप डाउन मूव करेगा, फिक्स्ड में कोई मूवमेंट नहीं होगा, एक कंक्रीट का बना होता है एज लाइक फ्लोट। ठीक है, छत के जैसा, घर के छत के जैसा बिल्कुल कंक्रीट से बंद होता है, उसमें पाइप लगा दिया जाता है। चलिए अब देखना है कि इसमें बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। प्रोडक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। Production of biogas completes in 3 stages. First, solubilization. Second, acidification. Third, methanogenesis. ठीक है, फर्स्ट सोलुबलाइजेशन, सेकेंड एसिडिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं एसिडोजेनेसिस, ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी आप एसिडोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एसिडोजेनेसिस, और थर्ड हो गया मिथेनोजेनेसिस। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट स्टेज सॉल्युबलाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन। हमने जो लिया ऑर्गेनिक वेस्टेज, इन ऑर्गेनिक वेस्टेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स सच एज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
लिपिड्स, प्रोटीन्स, पेक्टिन्स, लिग्निन, पेक्टिन्स नहीं लिग्निन लिख देता हूं, लिग्निन, ETCR प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसका डाइजेशन होता है तो याद रखिएगा लिग्निन नॉट डिकम्पोज्ड एनारोबिकली, एनारोबिकली इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। सेलुलोज ब्रेक्स डाउन एट स्लो रेट, स्लो रेट से सेलुलोज ब्रेक करता है, बाकी जो भी पार्ट है उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब यहां देखिए जनरली जो मिलेगा फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया ग्रो इन दिस कंडीशन, फैकल्टेटिव ही ग्रो करेगा और वह क्या करेगा, सीक्रेट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम such as lipase, proteases, cellulase, etc. Cellulase, okay. And these acid break down the organic compound present in waste material and converts them into simple form. It means enzyme breaks down the complex organic substance into simple and soluble form, and this simple and soluble form is called मोनोमर। सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, डिकम्पोज कर दिया गया और उस सिंपल फॉर्म को मोनोमर के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इज एसिडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिड और ऑर्गेनिक एसिड इन विच मेनली एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड। मोनोमर्स इसके पहले बना monomers are converted into organic acid, mainly acetic acid, और कभी कभी कुछ अमाउंट में फॉर्मिक एसिड भी बन सकता है बाय एक्शन ऑफ फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। इसके पहला स्टेज में पार्टिसिपेट किया फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, और यहां जो बनेगा वो काम करेगा फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब तीसरा जो स्टेज है दैट इज मिथाइनोजेनेसिस। Genesis means formation, means methanogens bacteria convert organic acid, methanogens bacteria converts organic acid into मीथेन्स। ठीक है। अब यहाँ का जो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी यह मीथेन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है वाटर से मिल जाएगा, बन जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इसके अलावा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स मीथेन प्लस वाटर। ठीक है, मीथेन का फॉर्मेशन किया, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। फिर अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड बनता है HCOH, यह है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मीथेन। मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें CH3COOH ब्रेक डाउन इनटू मीथेन एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या क्या निकल रहा है, मीथेन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। दीज आर द कंपोजिशन ऑफ मीथेन, सॉरी कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। तो अगर हम बायोगैस के कंपोजिशन की बात करें तो उसका मेन कंपोनेंट होगा मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल अमाउंट में हाइड्रोजन मिल सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल सकता है और नाइट्रोजन गैस मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मिथेनोजेनेसिस, जिसमें मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, यानी हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। अब देखना है कि बायोगैस का कंपोनेंट कौन कौन सा है, कंपोजिशन कौन है। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, मीथेन 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, इसके अलावे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ये हो गया बायोगैस का कंपोजिशन। अब देखते हैं कि जो भी हमने बायोगैस का प्लांट की बात किया, इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस, तो सबसे पहली बात, जो भी वेस्ट मटेरियल था उस वेस्ट मटेरियल का यूज अब बायोगैस का फॉर्मेशन में कर लिया गया, जो कि एनर्जी का एक अच्छा सोर्स में माना जाता है। तो ये प्रोवाइड्स एनर्जी एंड मैन्योर ऑल्सो। ठीक है, जो भी वेस्टेज था उसका दो रूप में यूज कर लिया गया, एनर्जी भी मिल गया, मैन्योर भी मिल गया। इट रिड्यूसेस द ओवर ग्रोथ ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का भी उसमें यूज किया जा सकता है। और हम जान सकते हैं ऑल्सो रिड्यूस द स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंट इन फीकल और कैटल डंग। ठीक है, चलिए, तो ये सभी हो गया इसका एडवांटेजेस। और जो भी बायोगैस मिल रहा है उसका भी यूज कई रूप में किया जाता है। बायोगैस इज यूज्ड इन कुकिंग, लाइटिंग, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, etc. These are the advantages of biogas plant और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब देखना है कि हमारे कंट्री में सबसे पहले बायोगैस प्लांट का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो आप याद रखेंगे, बायोगैस प्लांट का जो हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा था खादी विलेज एंड KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन
कह सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और पहला बताया मैं IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन दो के द्वारा सबसे पहले इंडिया में बायोगैस प्लांट सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए, तो हुआ रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इसके बाद देखना है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, इन बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।